देखिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग देखने के बाद भूल जाते हैं। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या बोला है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइएगा। जब आप त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे बी समकोण का है, तो बी को आप यहाँ लिखिएगा, है ना। यहीं पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। जब बी आप यहाँ पर लिख दीजिए, तब आपको ए और सी यहाँ लिखिएगा। चलिए हो गया। अब क्या बोला है, यदि tan a बराबर 1/√3 दिया है, नहीं तो tan a बराबर √3 दिया है, इसको पहले लिखिए। tan a बराबर 1/√3। ये लाल बटा काका से पता करेंगे कि कौन कौन भुजा दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा किनारे पे लिख लीजिए LALKKA, लाल बटा काका। चैन कहाँ रहता है, इसके ऊपर। P/B होगा, तो P/B होगा तो इसके सामने आप लोग लिख दीजिए P/B। तो P के सामने क्या है, P बराबर आपका है कितना, 1। B के सामने क्या है, B बराबर है √3। नहीं तो एक काम करिए, अभी हम किसी को एंगल नहीं मान रहे हैं। जब हम किसी को एंगल नहीं मानेंगे तो हमारा इस हिसाब से क्या होगा, पी का मान हमारा इन होगा। पी जब बिल्कुल खड़ा है तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा √3। एच मालूम नहीं है, एच निकालना है। तो एच हम लोग जब निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है PS² प्लस BS²। इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। पी का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। जब नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा, नीचे लिखना बंद कर दूंगा, सही है। अब देखिए 1 का तो 1 ही हो जाएगा और इसका कितना होगा, √3 है ना, तो स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ई रूट का अंदर 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर लाकर 2 लिख दीजिए और यहाँ भी आप लोग 2 को लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब एक नंबर में क्या निकालना हम लोग को, sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C। बताइए, एक बार यहाँ पर A का है, एक बार C का है, कै गो पिक्चर बनाऊं, 2 गो। इसके अलावा मैं 2 गो पिक्चर बना लेता हूँ। देखिएगा आप लोग छोटी छोटी बना लीजिएगा, क्योंकि अपने हेल्प के लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए B, यहाँ पर लिख दीजिए A, यहाँ पर लिख दीजिए C। इधर अगर 1 दिया है तो 1 लिखिए, इधर 2 दिया है तो 2 लिखिए, इधर √3 है तो 3। जो जिधर है उतना ही मान लिख दीजिए। फिर इसके बाद में एक और छोटी सी फिगर आप बनाइए, देखते रहिए ऊपर आप लोग। यहाँ पर होगा आपका B, यहाँ पर A, यहाँ पे C। फिर इधर 1 है तो 1 लिखिए, इधर 2 है तो 2 लिखिए, इधर √3 है तो 3 लिखिए। एक बार एक है ना, तो एक को थीटा मानेंगे, एक को थीटा मानेंगे तो यहाँ से एक लाइन लेकर आएंगे तो इसमें टक्कर मारेगा। जिसमें टक्कर मारता है वो लंब हो जाता है, ये P हो गया और ये आपका H हो गया। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा H होती है और ये क्या होगा, ये आपका B बराबर हो जाएगा। फिर एक बार इसमें C का है तो C को अगर आप थीटा मानिएगा और यहाँ से ऐसा लेकर आप जा रहे हैं तो इसमें टक्कर मार रहा है तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा H। हो गया क्लियर। अब देखिए एक नंबर में जो निकालना है उसको लिख लीजिए। एक नंबर में निकालना है हम लोग को sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए, तो sin A के बदला में मैं P/H लिख सकता हूँ, तो P/H लिखिए गुना। अब cos C के जब बदला में क्या लिखिएगा, B/H लिखिएगा, यहाँ पर रहेगा ना, तो इसको लिखिए B/H। जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। फिर cos A का है तो यही पर रहेगा तो B/H हो जाएगा, यहाँ पे B/H गुना sin C P/H होगा, P/H। जब भी बनाना तो आप लोग इसमें से देख देख के बैठाइएगा, मान नहीं घबराएगा। अब देखिए ए कहा है तो ए वाला पिक्चर में से आप पी के मान देखिए, पी का मान कितना है, √3 है, √3 बटा एच का मान कितना है, 2 है गुना।
और cos c, तो cos c वाला पिक्चर में से b का मान देखिए, तो यही ना c वाला पिक्चर है जी, तो b का मान कितना है, √3 है, अब बटा h कितना है, 2 है, प्लस अब हम लोग यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पर क्या है, cos a, तो cos a वाला पिक्चर में जाके देखिए b का मान कहाँ है, cos a वाला में b का मान कितना है, 1 है, 1/2 गुना sin c, तो c वाला पिक्चर में इसमें जाके देखिए p का मान कितना है, 1, अब बाटा आपका 2 हो गया। देख अब देखिए यहाँ, अब हम क्या करेंगे, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या होगा, सिर्फ 3 बचेगा, और 2 से 2 में होगा तो कितना होगा, 4, प्लस 1 में 1 से होगा तो 1, और 2 से 2 में होगा तो 4, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए, 4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 3 + 1 = 4/4, कट के क्या हो गया, 1 आ गया, इसका आंसर 1 हो गया। अब 2 नंबर में क्या निकालना हम लोग को, इसको निकालना है, तो जगह नहीं है तो इसको मैं मिटका रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए, ठीक। अब देखिए जगह नहीं इसलिए इसको मैं मिटका देता हूँ, चलो 2 नंबर में जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। 2 नंबर में दिया है आपका cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos a लाल बटा का कम देखिए b/h होगा, या पे लिखिए b/h, गुना है तो गुना दे दीजिए, और cos c तो वही होगा b/h माइनस sin a, ये हो जाएगा p/h गुना फिर से होगा p/h। अब देखिए b का मान कहाँ है, a वाला पिक्चर में से b का मान उठाइए, तो a वाला पिक्चर में b का मान 1 है, तो 1 बैठाइए 2, गुना c वाला पिक्चर है, c है ना, तो c वाला पिक्चर है ही है, तो c वाला पिक्चर में आपका b का मान कितना है, 1 है, b का मान √3 है, तो √3/2 होगा, माइनस, और sin a, तो sin a वाला पिक्चर में से आप p के मान, तो ये है p के मान आपका हो गया √3, अब बटा कितना 2 होगा, गुना sin c, तो sin c वाला पिक्चर में p, तो p के मान कितना है 1/2 होगा, सही है। अब देखिएगा इसमें गुना करेंगे आप लोग तो ये √3 रह जाएगा, 1 से √3 में करेंगे तो कटने वाला तो है नहीं, ई कितना होगा 4 होगा, माइनस ई भी हो जाएगा √3, आई हो जाएगा 4। जब अंक बराबर रहता है चिन्ह अलग अलग रहता है माइनस प्लस, तो आपस में करके क्या हो जाता है 0, हो गया आंसर 5।